हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। ओके, सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द सेकंड चैप्टर विच इज नथिंग बट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हम लोग ने इसमें दो लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग ने कंप्लीट कर दिए हैं। हम लोग ने देख लिया था प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की प्रॉपर्टीज, पास्कल लॉ। हम लोग ने सरफेस टेंशन स्टार्ट कर दिया था, सरफेस टेंशन के बेसिक चीजें हम लोग ने वहां पे देख लिया था। तो सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा कि पहले जाओ, वो जो 2 चैप्टर बने हैं उसके पहले फटाक से वो दोनों लेक्चर्स फटाक से देख लो, और वो लेक्चर्स देखने के बाद यहां पे आओ, क्योंकि ये हम लोग को कुछ अलग टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है, और इसके पहले वाला टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की। किसकी बात करने वाले हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करने वाले हैं। So what is angle of contact? The angle of contact is defined as the angle between the tangent drawn to the free surface of a liquid and the surface of the solid. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो कि यहां पे कोई बीकर है और मान लो उसके अंदर कहीं पानी रखा है, दिस इज द वाटर। ओके, और तुम लोग ने देखा रहेगा जब पानी रखते हैं तो यहां पे थोड़ा सा मिनिस्कस बन जाता है, सुनो, दिस इज कॉल्ड मिनिस्कस। ये मिनिस्कस बन गया। अब ये मिनिस्कस बन गया तो हमको पता है यहां पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या करो? एक टेंजेंट ड्रॉ करो। और जैसे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और ड्रॉ कहां करना है? टेंजेंट बोला है मेरे को, कहां पे? जहां पे कांटेक्ट होगा। और मेजर कहां से करना है? अंदर से मेजर करना है। तो जब इसको अंदर से मेजर करूंगा तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस, ऊपर वाले टेंजेंट को, मात्र सिर्फ ऊपर वाले सरफेस को, ऑफ अ लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड, किसके? जहां पे उनका कॉन्टैक्ट है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। Okay, so there are 3 types of angle of contact: acute, obtuse and zero angle. Okay, तो हमको तीनों एक एक करके देखना है। तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग, सबसे पहला क्या देखेंगे? एक्यूट। अब एक्यूट होने के लिए हमको एक चीज समझ में आना चाहिए, कि हम लोग ऐसा लिक्विड लेंगे जो लिक्विड क्या करे, मेरे सॉलिड सरफेस को क्या करे? पार्शियली क्या करे? वेट करे। बात समझ में आ रहा है? अब पार्शियल वेट कौन करता है? पार्शियल वेट ज्यादा करके पार्शियल वेट करता है केरोसिन। एग्जांपल है पार्शियली वेट का, इसका पार्शियली वेट का एग्जांपल है ये, दैट इज केरोसिन एंड ग्लास। तो मान लो ये मेरा ग्लास है, ग्लास के अंदर ये मैंने ऐसा, ये ऐसा ग्लास है, याद रखना, ये खाली इतना पोर्शन तुमको बड़ा करके मिल रहा है। ओके, ये सिर्फ ये जो राउंड फिगर है, ये तो ये एक सॉलिड पार्ट हो गया, ये एक लिक्विड पार्ट हो गया, और एक ये एयर पार्ट हो गया। ओके, तो मान लो कि यहां पे कोई लिक्विड है। ओके, अब वो लिक्विड क्या है? वो लिक्विड में 3 फोर्स लग रहे होंगे, ध्यान दो। पहला फोर्स दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, सेकंड फोर्स दैट इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स, एंड द थर्ड फोर्स इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट फोर्स। अब ये तीनों फोर्स क्या होते हैं? फटाक से जाओ लेक्चर नंबर 1 पे देखो और वापस यहां पे आओ, तब समझ में आएगा कहानी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ, यहां पे मान लो एक मॉलिक्यूल है ए। अब ए मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहा है? हमको फोर्स पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला फोर्स लग रहा है एपी सॉलिड के अंदर लग रहा है, सॉलिड और लिक्विड, दैट इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम मॉलिक्यूल नहीं याद आ रहा है? फटाक से जाओ लेक्चर नंबर 1 देखो और वहां पे आ जाओ। इसको बोलते हैं अधेसिव फोर्स। मान लो तुम्हारा एसी, इसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। ओके, AC is cohesive force and AP is adhesive force। अब जरा देखो यहां पे, अगर तुम लोग देखोगे तो यहां पे पार्शियल वेट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सॉलिड क्या कर रहा है? लिक्विड को पकड़ के रख रहा है कि नहीं रख रहा है? लिक्विड को पकड़ के रख रहा है। इसका मतलब यहां पे AP और AC कोई ना कोई तो फोर्स लगेगा। अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट बनाओगे तो रिजल्टेंट बनेगा कहां पे? रिजल्टेंट बनेगा टुवर्ड्स सॉलिड। अब टुवर्ड्स सॉलिड बन रहा है, या ना? अब टुवर्ड्स सॉलिड बनेगा तो मुझे पता है कि हमेशा टेंजेंट सरफेस को क्या होगा? हमेशा टेंजेंट सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब वो परपेंडिकुलर करने के लिए तुमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो सरफेस जो साइड के मॉलिक्यूल है वो थोड़ा से ऊपर चढ़ जाएंगे, थोड़ा से कहां जाएंगे? ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा एक्यूट एंगल। क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल। ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे मिनिस्कस बन जाएंगे, और यहां पे जो एंगल जब तुम लोग मेजर करोगे फ्रॉम इनसाइड, तो तुमको क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल मिलेगा। और ये पॉसिबल किसके लिए होता है? ये पॉसिबल होता है जो पार्शियली वेट कर रहा हो, और पार्शियली वेट कौन करता है? केरोसिन करता है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कहानी देखेंगे ऑब्ट्यूज कौन करता है? जो सरफेस को थोड़ा भी वेट नहीं कर रहा है, लाइक मरकुरी। अगर तुम लोग देखोगे मरकुरी, कभी मरकुरी देखा है हाथ में?
डज नॉट वेट द सरफेस, डज नॉट वेट द सरफेस, जो सरफेस को थोड़ा भी वेट ना करे, डज नॉट वेट द सरफेस। और मरकुरी थोड़ा भी वेट नहीं करता है सरफेस को। अगर हाथ पे कभी मरकुरी डालोगे और उसको मरकुरी को गिरा दोगे तो तुम्हारा हाथ कभी भी मरकुरी से गीला नहीं होगा। तो ऐसा सरफेस जो वेट नहीं कर रहा है किसी दूसरे सरफेस को, वो हमेशा ऑब्ट्यूज बनाता है। कैसे बनाता है? सेम कंसीडर करो, ये तुम्हारा सॉलिड हो गया, ये तुम्हारा लिक्विड हो गया, और सेम मान लो ये तुम्हारा एयर हो गया। अब यहां पे कहानी कैसे बनेगी देखो जरा। अब यहां पे क्या होगा, अब ये थोड़ा भी वेट नहीं कर रहा है, थोड़ा भी वेट नहीं कर रहा है, मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ज्यादा होगा। भाई मरकुरी एक दूसरे को खींच ले रहे हैं, इसलिए मरकुरी मेरे हाथ में नहीं चिपक पा रहा है। मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में तो यहां फोर्स होगा ही नहीं, बहुत कम फोर्स होगा। मतलब यहां पे सारे के सारे फोर्स कहां पे डायरेक्टेड होंगे? इनसाइड द लिक्विड। अब इनसाइड द लिक्विड डायरेक्टेड होंगे तो जब मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगा तो रिजल्टेंट भी कहां बनेगा? इनसाइड द लिक्विड। देखो अब मेरा रिजल्टेंट कहां आ रहा है? इनसाइड द लिक्विड आ रहा है। अब रिजल्टेंट इनसाइड द लिक्विड आ रहा है, मुझे पता है सरफेस को हमेशा टेंजेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर करने के लिए ये जो मॉलिक्यूल है वो थोड़े से नीचे आ जाएंगे। परपेंडिकुलर करने के लिए पानी अपने आप को टेंजेंट से परपेंडिकुलर करने के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा और कुछ ऐसा। अब जब तुम लोग एंगल मेजर करोगे तो ये एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा, इट इज ग्रेटर देन 90। और ये ज्यादा करके किसके साथ होता है? ये ज्यादा करके होता है मरकुरी के साथ। मरकुरी इज द बेस्ट एग्जांपल, मरकुरी इज द बेस्ट एग्जांपल। बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? ओके। नेक्स्ट कहानी आती है, दैट इज कॉल्ड जीरो एंगल। नेक्स्ट कहानी आती है, दैट इज कॉल्ड जीरो एंगल, जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअल में नहीं मिलता है, एक रेयर केस में मिलता है, दैट इज व्हेन देयर इज अ प्योर ग्लास, कांच का ग्लास होना चाहिए और प्योर वाटर होना चाहिए, या फिर कांच का ग्लास होना चाहिए और प्योर अल्कोहल होना चाहिए। ओके, प्योर अल्कोहल। अब तुम बोलोगे सर विस्की ले लो, वाइन ले लो, ना 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 ना, ये सिर्फ 40% 30% अल्कोहल है। प्योर अल्कोहल मतलब 100% अल्कोहल होना चाहिए। ओके, अब उस सिचुएशन में क्या होता है, 100% अल्कोहल में या फिर 100% वाटर में वो सरफेस को पूरा गीला कर देता है। मतलब यहां पे कंप्लीटली वेट हो जाता है, कंप्लीटली वेट हो जाता है। और जब कंप्लीटली वेट हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया? वेट हो गया। और ये ज्यादा करके किसके साथ होगा? प्योर ग्लास एंड प्योर वाटर, प्योर ग्लास एंड प्योर वाटर के साथ होगा खाली। अगर वो कंप्लीटली वेट कर रहा है, तुम लोगों ने देखा रहेगा कांच के ग्लास में पानी डालो और पानी को गिरा दो तो फटाक से आजू बाजू चिपक जाते हैं। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे अगर तुम लोग देखोगे तो आजू बाजू पूरा पानी चिपक गया। हाँ या ना? ये तो प्लास्टिक है, बट ज्यादा करके कांच के साथ होता है ये चीज। ओके, अच्छे से होता है कांच के साथ। तो अगर वो कंप्लीटली वेट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पे अधेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। यहां पे अधेसिव फोर्स क्या है? ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। यहां पे सारे के सारे फोर्स डायरेक्ट होंगे कहां पे? टुवर्ड्स द सॉलिड। और टुवर्ड्स द सॉलिड डायरेक्ट होगा, इसका मतलब मेरा टेंजेंट है वो भी कहां बनेगा? वो भी बनेगा टुवर्ड्स सॉलिड, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द अधेसिव फोर्स। यहां पे जो टेंजेंट बनेगा ना, वो टेंजेंट कहां बनेगा? टुवर्ड्स किसके? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द अधेसिव फोर्स, टुवर्ड्स द अधेसिव फोर्स। हाँ या ना? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही एवरीवन? पक्का? ओके, बहुत बढ़िया। अब मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना है, मेरे को रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे? देखो, रिजल्टेंट मिल गया। ओके, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट नॉट टेंजेंट, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। अब टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट क्या होता है? हमेशा रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर। अब रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो कहां बनेगा? ऑन द सरफेस इनसाइड द लिक्विड, यस और नो? ऑन द सरफेस इनसाइड द लिक्विड। अब ऑन द सरफेस इनसाइड द लिक्विड बन रहा है। अब अगर तुम लोग अंदर से ही नापोगे तो इसका एंगल कितना ही होगा? देखो जरा, इसका एंगल कितना बनेगा? अंदर से ही अगर नापोगे ये कितना एंगल बनेगा? ये ऐसा है, ये सरफेस है और ये एक्यूट हुआ, ये ऑब्ट्यूस हुआ, और ये कितना एंगल? जीरो एंगल। बात समझ में आ रहा है? अब तुम लोग बोलोगे सर सरफेस के साथ, सरफेस के साथ नहीं नापना है, हमेशा टेंजेंट के साथ नापना है, हमेशा टेंजेंट के साथ। ये तुम्हारा सरफेस है, ये सरफेस का टेंजेंट अंदर की तरफ बनेगा और अंदर से एंगल नापना है। अंदर से जब एंगल नापोगे तो दैट विल बी जीरो एंगल, दैट विल बी जीरो एंगल। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? बहुत बढ़िया। ओके, सो वी हैव थ्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। पहला है ऑब्ट्यूस, सेकंड है एक्यूट, थर्ड है जीरो।
एक्यूट किसमें बनता है? जब पार्शियली वेट होता है तब एक्यूट बनता है, जब डज नॉट वेट होता है लाइक मर्कुरी तब ऑब्ट्यूज बनता है, और अगर कंप्लीटली वेट हो रहा है लाइक ग्लास एंड वाटर एंड ग्लास एंड अल्कोहल तो क्या होगा? जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। मतलब मेरे को जो सरफेस है वो लेयर ऐसा दिखेगा, परफेक्ट ऐसा दिखेगा। हाँ है ना, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगली कहानी देख लो, इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज एंड टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन। मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर तुम लोग फर्स्ट लेक्चर का वीडियो देखा रहेगा तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि अगर कहीं पे हम लोग इंप्यूरिटीज डालते हैं, लाइक मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था, ओके? अगर नहीं दिया था तो अभी देख लो कि लाइक तुम लोग ने देखा रहेगा कि अगर कहीं पे भी ड्रेनेज वाटर है, उसके ऊपर अगर लार्वाज हैं तो उसके अंदर कैरोसिन ऐड करते हैं। जैसे ही उसके अंदर कैरोसिन का स्प्रिंकलिंग करते हैं, वो लार्वा क्या होते हैं? सबमर्ज्ड हो जाते हैं पानी के अंदर। या फिर हम लोग उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड करते हैं, तो डिटर्जेंट ऐड करने की वजह से क्या होता है? लार्वा सबमर्ज हो जाता है किसमें? पानी में। हाँ या ना? सो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब कभी भी कोई इंप्यूरिटीज ऐड होता है, इंप्यूरिटीज ऐड होने के बाद देयर इज अ चेंज इन द सरफेस टेंशन, एंड व्हाट इज दैट चेंज? वो यहां पे हम लोग को देखना है कि क्या चेंज होता है। ओके, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज। अब इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज में दो चीजें हैं। दो चीजें कौन कौन सी? पहली चीजें हैं, अगर वो कंप्लीटली सॉल्यूबल है, कंप्लीटली सॉल्यूबल है या फिर डिसॉल्व हो रहा है, या फिर डिसॉल्व हो रहा है, कंप्लीटली सॉल्यूबल है या फिर डिसॉल्व हो रहा है, तो हमेशा सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। अगर मेरा जो इंप्यूरिटीज है, लाइक ये बेस्ट एग्जांपल इज NaCl। NaCl जब डिसॉल्व होता है वाटर में, ओके, वाटर में जब NaCl क्या होता है? डिसॉल्व होता है, NaCl इन वाटर, तो हम लोग सॉल्ट डालते हैं ना, सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब क्या होगा? उसका जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर कोई सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व होता है किसी लिक्विड में, तो उस लिक्विड का सरफेस टेंशन हमेशा इंक्रीज होता है, ये याद रखना। अगर सेकंड पॉइंट समझो, अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, स्पेयरली डिसॉल्व हो रहा है, या फिर डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, डज नॉट डिसॉल्व, ओके, डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, थोड़ा भी डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है, या फिर हल्का फुल्का डिसॉल्व हो रहा है, लाइक इसके साथ क्या होता है? डिटर्जेंट के साथ होता है। हम लोग जब पानी में डिटर्जेंट डालते हैं और उसको जब वो करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। अब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली है उस टाइम उसका सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। क्लियर? बात समझ में आ गई? अगर सरफेस टेंशन, अगर मेरा जो ये है इंप्यूरिटीज है वो डिसॉल्व हो गया, अगर इंप्यूरिटीज डिसॉल्व हो गया तो सरफेस टेंशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर इंप्यूरिटीज डिसॉल्व नहीं हो रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व भी नहीं हो रहा है, या फिर थोड़ा मोड़ा भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, और थोड़ा बहुत हो रहा है बाकी नहीं हो रहा है, तो हमेशा सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का समझ में आया इंप्यूरिटीज का कहानी? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर का कहानी एकदम क्लियर है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सरफेस टेंशन हमेशा डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सरफेस टेंशन हमेशा डिक्रीज होगा, ये मान के चलो। हमेशा अगर सरफेस टेंशन बढ़ रहा है तो हमेशा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। अगर सरफेस टेंशन, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, सिवाय दो चीज को छोड़ के, दैट इज मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम। मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम को छोड़ के बाकी सब सब्सटेंस सेम बिहेवियर फॉलो करेंगे। अगर सरफेस टेंशन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, मैं हर बार सरफेस टेंशन बोल रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा तो सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, सिवाय दो को छोड़ के। किसको? मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम। ओके, इसके साथ उल्टा होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इनका सरफेस टेंशन भी बढ़ जाता है,
ओके अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा तो सरफेस टेंशन भी बढ़ जाता है, सिवाय ये दो को छोड़ के। अब यहां पे एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? ये एक ऐसा टेम्परेचर, देखो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, सरफेस टेंशन क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, सरफेस टेंशन कम, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, सरफेस टेंशन कम। अब कम होते 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 सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा, और जहां पे सरफेस टेंशन जीरो हो गया, देखो द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम जीरो, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर जहां पे सरफेस टेंशन जीरो हो गया, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। बात समझ में आई? क्लियर? समझ में आ रहा है सबको एवरीवन? ओके, बहुत बढ़िया। ओके सो यहां पे कहानी हम लोग ने देख ली सरफेस टेंशन की। ओके इसके बाद भी सरफेस टेंशन की कहानी है, बट दीज आर द बेसिक ऑफ सरफेस टेंशन। अगर ये कहानी आ गई तुमको, तो आगे की कहानी तुमको समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके सो आई विल सजेस्ट कि पहला जो भी हमारा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 3 है, तो तीनों लेक्चर जाके फटाफट देख के कंप्लीट रखो, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक आने वाला है। वहां पे हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेशंस की, वहां पे हम लोग देखने वाले हैं एक्सेस प्रेशर की। ओके क्लियर? बात समझ में आई? ओके सो अगर तुम लोग यहां तक अगर वीडियो देख ली हो, तो ऑब्वियसली तुमको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो। बट अगर तुमको कुछ भी डाउट है, तो ऑब्वियसली तुमको कमेंट बॉक्स में जाना है, वो डाउट लिखना है। अगर तुमको कुछ 1-on-1 टॉक करना है, तो मैंने तुमको बताया है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम लोग वहां जाके मेरे को डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग करना है पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके चलो सो आज का लेक्चर हम लोग यही पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।